अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज खैर से चौथा रोज़ा हो गया है और अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे दिलों में ये सुकून, ये इत्मीनान बरकरार रखे इस महीने के बाद भी, और हम अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखते रहें और अपने नफ्स को कह सकते हैं, अपने शैतान को कह सकते हैं कि काबू में रखें और कम से कम जो है वो ऐसे काम करें जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाए। खैर, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबके लिए काफ़ी काम की बात है। हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो हमें सब्र सिखाता है, नज़्म व ज़ब्त सिखाता है, हमारी भूख और हमारे जज्बात पे काबू पाना सिखाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा ऐसे आ जाता है, मिनटों में आ जाता है, बात बिगड़ जाती है, उनका बर्दाश्त का लेवल कम हो जाता है, ठहर ठहर के उनको छोटी छोटी बातों पर जो है वो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? आई मीन कहते हैं कि जब आप इंसान अपने आप को भूखा रखता है तो उसका जो नफ्स हमारा होता है ना, वो बेचैन हो जाता है और वो अपनी बेचैनी गुस्से के ज़रिए इजहार करता है और इसी वजह से इंसान गुस्सा करता है। तो क्या ये गुस्से की वजह इस वजह से है कि हम पेट में कुछ नहीं डाल रहे हैं, भूखे रहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जिन चीज़ों की हमें आदत होती है और एडिक्शन होती है, चाहे वो कैफीन हो, निकोटीन हो, चाहे वो किसी किस्म का कोई ड्रग हो, कुछ भी हो, इवन कि सिर्फ एक चाय भी क्यों ना हो, जब ये आदत हमें होती है किसी चीज़ की और हम उसे अपने अंदर नहीं डाल रहे होते हैं, तो क्या उसका असर हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे इसी तरीके से पड़ता है कि हम ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे एडिक्शंस के हवाले से। ये जो हमें एडिक्शंस लग जाती हैं, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि हमें इस चीज़ की एडिक्शन हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे एडिक्शंस के हवाले से। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एडिक्टिव होती हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा प्रोन होते हैं एडिक्शन से, और अगर जब इन एडिक्शंस को हटाई जाए तो क्या उसका रिएक्शन हमारे बॉडी और माइंड पर होता है। इन सब बातों पर बात होगी। हमारे शो पर आज हर्बलिस्ट भी होंगे, माइंड साइंस एक्सपर्ट भी होंगी एंड ऑफ कोर्स हमारे शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट, हमारी शेफ भी मौजूद है जो आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। ये वो रेसिपीज़ हैं जिन्हें हम रोज़ाना इफ्तार पे खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो आइए जी, हम ज़रा चलते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ और शेफ सारा यूनुस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स, वेलकम टू ईमान है रमज़ान, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन। सारा का पहला एक्सपीरियंस है भाई, तो थोड़ा सा आप हल्का हाथ रखिएगा, ज्यादा जजमेंटल नहीं होइएगा। बट आप मुझे बड़ी एक्सपर्ट लग रही हैं खाने में। ये जो आप पापड़ी शापड़ी तलेंगी, हम सारी चीजें। सारा, पहले तो मुझे बताएं आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं फिलहाल तो मेरा डिप्लोमा चल रहा है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट में। जबरदस्त। बस लास्ट सेमेस्टर है मेरा। उसके अलावा मैं रेस्टोरेंट पे भी होती हूँ। भूख रेस्टोरेंट है जिसमें मैं होती हूँ, उसकी मैनेजमेंट में भी होती हूँ। अच्छा। ऊपर किचन में भी होती हूँ, बहुत सारी चीजें वहाँ पे ऑन ऑफ मैं देखती हूँ। ठीक है। इसी वजह से पहले नहीं था, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो ऑब्वियस फिर मुझे उसको लेके भी चलना है। सही है। तो बस वही कर रही हूँ। कुकिंग में फुल इंटरेस्ट है? कुकिंग में तो मुझे बचपन से इंटरेस्ट है। बचपन से इंटरेस्ट मतलब मेरा खुशी होती है मुझे। एक होता है ना, खुशी होती है बंदे को, मेरा वो कुकिंग है मेरी वो। सही है। तो कोई ऑर्डर्स वगैरह, जैसे कई लोग जो हैं वो घर से ऑर्डर्स वगैरह ले रहे होते हैं? नहीं, मैंने कोविड टाइम पे किया है ये। ठीक है। कोविड टाइम पे मैंने होम बेस्ड किया है काम। मैंने होम बेकर भी थी, मैं केक्स वगैरह भी बेक करके मैंने सेल किए हैं, बेकिंग का भी किया है। बेसिकली बेकिंग का बहुत क्रेज था, लेकिन मैंने कहा जब रेस्टोरेंट चलाना है तो फिर पूरा कुलिनरी कर लेते हैं। तो फिर मैं बड़े पे किया, फिर मैंने कहा बड़े पे करते हैं। वेरी गुड जी। आज क्या सिखा रही हैं आप? आज मैं सिखा रही हूँ, एक तो मैं सिखा रही हूँ ब्रेड पॉकेट्स। ठीक है। ठीक है। और एक हम बनाएंगे पापड़ी चाट और एक हम ड्रिंक बनाएंगे स्ट्रॉबेरी के साथ, बहुत मजे की। मेन तो ये दो डिशेस, मेन डिशेस ये दो हैं। ठीक है। वैसे इफ्तार में ड्रिंक्स पे भी हमारा ज्यादा बिल्कुल एनर्जेटिक ड्रिंक होनी चाहिए ना, तो उससे आपको एनर्जी बूस्ट होती है। अच्छा, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी, जो कि हमें पापड़ी चाट में यूज करनी है। वो हम चढ़ा देते हैं एक तरफ ताकि वो पकती रहे। फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आएंगे, ब्रेड पॉकेट्स की तरफ। ठीक है। ये पूरा स्क्रैच से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ज्यादातर होता है इमली की चटनी बनी बनाई आ जाती है। ऐसा ही है, इमली की चटनी बहुत सिंपल और इजी होती है, लेकिन लोग बड़े परेशान होते हैं। तो आज मैं बता देती हूँ कैसे बनती है। चलें जी। तो हम शुरू करते हैं इमली की चटनी बनाना। ठीक है। स्टोव मुझे बता दें, ये वाला है? यही वाला है।
ठीक हो। ये तो मेरे लिए भी नया है। हाँ मुझे भी नया है, ये बंद हो रहा है और ये खुल रहा है। नहीं, इसको दबा के रखिएगा। ओके बस ओके डन। या सही। अच्छा जी, इसमें मुझे जो इसके चीजें लिए चाहिए ये हाँ, इमली। ठीक है। ये इमली का मैंने ना जस्ट भिगो के और इसका पानी निकाल लिया है। सही है। मतलब इसमें पानी ना अलग से ऐड नहीं किया, देखिए थिक है ये। ठीक है, इसको थिक पल्प आपने थिक निकाल पल्प के निकालना है, रखी बिल्कुल सही। ऐसा ही है। और इसमें जो चीजें ऐड करनी है ना सारा वो हम इकट्ठा डाल देते हैं क्योंकि इकट्ठा ही हमारे डालेगा, का- बिल्कुल ठीक है। इकट्ठा डालेगा। इमली का पल्प डालने के बाद ये है गुड़। ये तकरीबन हाफ कप गुड़ है, 1 कप इमली है तो हाफ कप गुड़ डाल देंगे हम अच्छा, आधी क्वांटिटी गुड़ जी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही सही है, है। क्योंकि खट्टी मीठी होती है। हाँ, तो ये है और इसको पतला कर लो तो वो हाँ वो हर आप कंसिस्टेंसी के लिए आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, वैसे इतनी नीड नहीं बस होती, सही है। वो कमर्शियली डलता है। अच्छा ये है सौंफ का पाउडर, ठीक है, ये सौंफ का पाउडर डालेंगे हम इसमें। सही। ये है कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। ये भी इसमें चली जाएंगी। क्वांटिटी सबकी तकरीबन सेम है, मैंने मेंशन की हुई है, सही ठीक है। ये हो गई पिसी हुई मिर्चें, हम ये जाएंगी। ये है कुटा हुआ भुना हुआ जीरा। अच्छा, ठीक ठीक है, भून कर ही डालना है, इससे फ्लेवर सही है। अलग आता है। उसकी मेन सबसे मेन है, हाँ। जो चीज है ना वो है ये सोट सोट है। इससे जो फ्लेवर इसके अंदर आता है ना, इसके बगैर वो मजा नहीं आएगा। ये लाजमी लाजमी डालनी है, ठीक है। ये और हम इसी mix से करेंगे। अच्छा हाजमा फिर वो ये बिल्कुल चटनी ऐसा ही देती है। और नमक बस हमने कुछ नमक डालना अभी है? डालेंगे। ठीक है। पहले इसको अच्छी तरीके से ना गुड़ जब घुल जाएगा ना गुड़, तब हम नमक ऐड करेंगे, वरना पानी ना वो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पानी डालो? कुछ भी नहीं डालेंगे हम कुछ इसमें, नहीं, ठीक क्योंकि है, अभी आप गुड़ सिर्फ घुलेगा, वो भी डाल। अपना कैरमलाइज्ड होगा, ऑब्वियस सी बात सही है, है। थोड़ा सा वो पानी छोड़ता है अपना, ठीक है। तो पानी नहीं डालेंगे, बस ये पकता रहेगा। बस सही हम इसको छोड़ देंगे। बस सही, इसको छोड़ दीजिए। हाँ जी। और हमें भी छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। आप देखते रहिए ईमान है रमज़ान, रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। ब्रेड पॉकेट्स अज्जा ब्रेड स्लाइसेस 6 अदद, चिकन 250 ग्राम, शिमला मिर्च लंबी कटी 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, लहसुन बारीक कटा 2 जवे, लाल मिर्च फ्लेक्स आधा खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ 1 स्लाइस, तेल तलने के लिए, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, सॉस के लिए मेयोनीज 3 खाने के चमचे, केचप 1.5 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज सारा हमारे साथ हैं और मज़ेदार सी पापड़ी चाट बन रही है, आई मीन फ्रॉम स्क्रैच। हमने इमली की चटनी से स्टार्ट किया था, ज़रा शक्ल दिखाते हैं। अब सिर्फ इसमें नमक ऐड करना है। जी अब हम कर देते हैं नमक ऐड, ठीक है। क्योंकि गुड़ गुड़ घुल चुका है ना, अब हम इसमें नमक ऐड ये करेंगे। लीजिए जी। थैंक यू जी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डलेगा, और फिलहाल तो इतना ही रोजा है। थिक आपने रखा है ना? बिल्कुल इतना ठीक है, अभी ठीक थोड़ा सा और पकेगा, अभी हम सही इसको छोड़ देंगे ढक के ना, कवर करके, ओके। या ऐसा ऐसा पकता रहेगा। सही है। अब ठीक है जी, अगला अब क्या हम कर आ रहे हैं? जाते हैं ब्रेड पॉकेट्स की तरफ। ठीक है, इमली हम की cover चटनी कर देते तैयार है, अब सिर्फ उसकी असेंबलिंग होगी। बिल्कुल। ये क्या है वैसे? ये पापड़ी बनेंगी, ये इंडिविजुअल लेकर आए सर्व होंगी। जी मैंने क्या बात बना है। के ना बेल के रख लिया था। वाह। ये क्या कहते हैं फ्राई हाँ, होंगी, इसके बाद हाँ। एक एक जो ना 1 बाइट बनेंगे, ये वाह, ऊपर असेंबल होंगे इसके। वो सेव पूरी होती है हाँ, ना, वो बिल्कुल लाइक दैट, वही है, उसी तरह है। उसी तरह है। पहले है जी। हम चिकन पॉकेट्स की जो चिकन है उसको हाँ। रेडी करेंगे। चलो, हमें पहले सही। ऑयल चाहिए होगा, चूल्हा जलाएंगे हम, ये भी सही है वही जी। इम्तिहान है। और आप जानते सही है। थोड़ा गर्म और हो चिकन को कोई मैरिनेशन कुछ वगैरह नहीं, है, जस्ट सब डायरेक्ट इकट्ठा? पकेगा वो। अच्छा, कुछ सही। इतना हर्डल है ही नहीं ना, चीजें इतनी है उसमें, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं सही है, है। लेकिन टेस्ट में बहुत मजे का होता अच्छा, है, सही क्योंकि पकौड़ा वगैरह से थोड़ा सा ना समोसों से हटके होता है ठीक ये। है। हम इसके अंदर ये डाल देते हैं लहसुन। भाई सारा पहले यूट्यूबर थी हाँ मैं यूट्यूबर थी, और फिर छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया। मैंने यूट्यूब मार्केटिंग की वीडियोस की हैं काफी, अच्छा, मैंने अच्छा। फूड की भी की हैं। हाँ, हाँ। और बस फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं इस तरफ आ गई। फिर अब जब रेस्टोरेंट, अच्छा वो जो रेस्टोरेंट वो भी हमारे इन्फ्लुएंसर का ही है। अच्छा, हाँ जी, ठीक तो है। उधर होती हूँ फिर मैं। अब सही टाइम है। नहीं होता, अब पढ़ाई भी चल रही है साथ culinary की, और फिर घर भी है। घर भी और है, मेरे बच्चे husband भी यहाँ हैं। नहीं होते हैं, वो भी अच्छा। यूएस में होते हैं, तो मैं ही मैनेज करती हूँ हर चीज। हो सारा सिंगल हैंडेड। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। ये थोड़ा सा इसको ना हम सौते करेंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। ठीक है, सही है। हल्का सा ये पिंकिश तरह पे आएगा तो हम चिकन ऐड कर देंगे। सही है। सारा आज हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस के हवाले से। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एडिक्शंस होती हैं, आदत होती है। आपको किसी चीज़ की ऐसी आदत पड़ी हुई है? एक तो खास तौर से पता चलता है रमज़ान के महीनों में, अरे भाई चाय नहीं पी तो अब सर दर्द हो रहा है। नहीं ऐसा था, चाय का मुझे बहुत एडिक्ट थी मैं। अच्छा। लेकिन उस पर सेहत का बहुत, मेरी सेहत पर असर पड़ा अच्छा, ना। अच्छा। मुझे स्टमक इशू हो गया, ऑब्वियसली बात है, हर चीज की ज्यादती जो है ना। आपने हारमू चाय पी रही होंगी? मैंने हारमू भी पीती खाली थी पेट? और खाली पेट भी पीती थी, मुझे एसिडिक हो गई मैं ना। और हर चीज के साइड इफेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली बात है, ज्यादती किसी भी चीज की होगी बिल्कुल। साइड इफेक्टेड ही होगी। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हाँ, नहीं वो चाय जो हम लेते हैं ना सुबह सुबह जी, खाली
खाली पेट और वो भी और सिर्फ फिर चाय। कॉफी भी, मैं कॉफी का भी नुकसानदेह। क्रेज था, दोनों चीजें साथ चलती हैं। दूध वाली कॉफी। दूध अगर वाली। आप चाय और कॉफी विदाउट मिल्क लेते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि नहीं, मैं काफी दूध वाली ही उसको- लेती हूँ। हाँ, वो नुकसानदेह हो जाती नुकसानदेह है है। वो। इसको हम थोड़ा सा लहसुन के साथ ना ठीक है। पकाएंगे, सही है। हल्का सा उसका कलर चेंज होगा, इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। मसाले भी बहुत सिंपल हैं, ठीक है, बहुत सीधे सीधे मसाले हैं। सही है। मसाले इसके भैया मसाले ये रहे, ये देखें कुटी हुई मिर्चें हैं, सही है। ये हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है जी। उसके बाद ये वही भुना हुआ हमारा जीरा है, 1/2 टेबल स्पून है। ठीक है, सॉल्ट जाएगा टेस्ट के हिसाब सही से है। जाएगा तो सॉल्ट तो, ठीक है जी। इसके बाद पिसी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्चें, ठीक है, पिसी कुटी हुई भी गई है कुटी और भी गई है और पिसी भी गई है। सही है। और इसको कुक करेंगे, ये पॉकेट्स की फिलिंग के लिए। बिल्कुल पॉकेट की फिलिंग्स के लिए। चिकन हम छोटे छोटे इसलिए करते हैं और हम छोटा कर सकते हैं इसको, फिलिंग में ना आसानी होती है। अच्छा। वरना पॉकेट्स में ना वो जाता नहीं है चिकन। सही है। और इसे हम पॉकेट्स mix के कर लिए इन्होंने जो ब्रेड का तरीका बताया है, स्लाइस को आपने पहले बेलना था, बेलना है वो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कट कर लिया है, उसका ये शेप आ जाएगा, ऐसा गोल, ये ठीक है, शेप आएगा, फ्लैट ठीक है जी। डालिए। ये चिकन हमारी थोड़ा पकेगी, उसके बाद हम इसके अंदर ना वेजीज ऐड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पकना है अभी इसको, सही है। ठीक है। जब तक मैं ब्रेड का हाँ, आपको जब ये तक ये बता बता देती दें हूँ कि ये आप। ब्रेड किस तरीके से हम करेंगे। सॉल्ट यहाँ रख देते हैं। ये देखिए, ये डबल स्लाइस है, 2 स्लाइस लेके ना एक साथ रखेंगे, इसको हम बेलेंगे। ठीक है, दबा दबा के जी जी, इसको ताकि दबा के बेलेंगे। flat इतना इतना आपको प्रेशर की भी जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा बहुत आसानी से। सही है। ये आपने कर लिया। आप किसी भी कटर से, किसी भी कैप से आप इसको उसके साइज के अकॉर्डिंग ना कट कर लें, जस्ट ऐसे। ठीक है, ये कट गया है, ये साइड का एक्स्ट्रा जो ब्रेड है ना वहाँ हटा देंगे। ओके, इसको भी आप ज़ाया ना करें, मतलब ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, Crumbs इससे- बना लें, इससे ब्रेड हाँ, क्रम्स बिल्कुल। बनाती हूँ मैं। सही ये है। हमारा जो पॉकेट है ना वो बन गया। इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। कट होगा, फिर ये पॉकेट बनेगा। अच्छा, तो ये दो अटैच ही रहेंगे। ये 2 अटैच रहेंगे ओके। और ये एक से 2 पॉकेट्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है, सही है, ये इस तरह से होगा। ये हो गया, ठीक जब है। इसका पानी थोड़ा ड्राई होगा चिकन का, क्योंकि बोनलेस है, इतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये ना सही है। पकने दूसरी में। तरफ अगर आपने पापड़ी चाट के लिए पापड़ी को करना मैं है पापड़ी फ्राई कर लेती हूँ या फिर मैं ब्रेड पॉकेट्स की ब्रेड फ्राई कर लेती हाँ, ये कर हूँ। लीजिए, ये कर लेती हूँ, मुझे लगता है ये कर लेना और चाहिए। फ्राइंग की कोई खास शेप देनी है या इसी नहीं नहीं तरीके नहीं, इसको ऐसे ही जस्ट अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट हाँ, ये करेंगे कर लेते और हम फिर उसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। से? सही है। हम अंडा ले लेते हैं हाँ जब तक वो हो रहा है। हाँ, सही और आपने क्या ना। मुझे सही गाइडलाइन दी, आपको खुद को कुकिंग में हाँ, शौक है। कल भी हमारी शेफ ने तीनों चीज़ें ना टाइम से पहले, हमारे शो खत्म होने से पहले तैयार कर दी। Ready तो हो गई थी। हमने उनको घर जाने दिया। अच्छा। अगर आपको घर जाना है और इफ्तारी की तैयारी करनी है, आप भी पहले से रेडी कर सही हो दीजिए। गया। लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करके। बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन। अच्छा, मेरी चीजें भी बहुत सिंपल हैं, इतनी ज्यादा ना इसमें मुश्किल होगी भी नहीं। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होगा ये। जी, पानी वहाँ पे। अंडे में पानी इसलिए, कोटिंग के अंडे में ना पानी मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा। वो ना इस वजह से, वो क्योंकि किस वो ना लिए? मैं बताती हूँ उसको ना, आपको कोट करने में ना बड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, वरना अच्छा, अंडा आप ऐसे लगाएंगी ना, आप खुद नोट करिएगा, एकदम वो सोक कर लेता है और खींच जाता है। ओह गुड। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे ना। और अब ये दूध ऐड कर सकते हैं? दूध नहीं, वो तो पानी। फिर वो ना वो अंदर दूध चला जाता है, उसमें मजा नहीं आएगा। ये अच्छी टिप दी है आप। हाँ, ये पानी जरूर ऐड कर लिया करें, थोड़ा सा करें लेकिन करें। हाँ, इवनली भी हो इवनली जाएगा। होगा, वो एक नहीं खिंचता है, खिंच बिल्कुल, वो पूरा मोटे मोटे लम्ब से ऐसे हो ऐसा जाता लगता है कि आ रहे हैं। अच्छा, ये मैंने डिप तो कर दिया है ठीक है। और अब इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में डिप करूंगी, ठीक है। ओह अच्छा, ब्रेड को भी हमने ब्रेड ब्रेड क्रम्ब क्रम्ब में में डिप करना है, करेंगे, अंडा बिल्कुल करके। ऐसा ही है। ठीक है, और फिर इसको हम करेंगे। इसको हम करेंगे डीप फ्राई। ठीक ये देखिए, ये हमारा इस तरह से रेडी होगा, ठीक है। जबरदस्त। मैं चाह रही हूँ पहले ऑयल चढ़ा दें इसके हाँ, ऊपर, ताकि बिल्कुल, वो गर्म बिल्कुल। हो जाए। कश्मीर कुकिंग ऑयल में आप डीप फ्राई करें, खाने बनाएं, अपने आराम से रमज़ान का महीना अच्छे से गुजारें। ठीक है जी, सही है जी। इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं, ओके, क्योंकि डीप फ्राई होगा, ये भी डीप फ्राई होगा, हमारी पापड़ी भी डीप फ्राई होगी, तो ऑयल ठीक हम है। इसमें ऐड कर देते हैं। सारा डालना है मुझे। हाँ सारा डाल दें, पूरा ठीक है पाउच। जी। पूरा पाउच कश्मीर का डाल दिया मैंने। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, अभी जब तक थोड़ा चिकन गर्म का होता है, तब तक हम चिकन देख सही लेते है, हैं। जब ठीक तक है? आप ये और बना लें अगर। जी जी, वो भी बना लेते हैं, साथ साथ चिकन भी देख लेते हैं। डन है, डन है, डन। ठीक है जी, हमारा एक ब्रेक का भी वक्त आ गया, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे इंशाल्लाह जो हमारा आज का टॉपिक है हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान भी साथ होंगे, हमारे हर्बलिस्ट गालिब साहब होंगे, उनसे भी ज़रा हम जानेंगे कि ये
आदतें जो लग जाती हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम इन आदतों को छुटकारा दे सकें, या क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या राय है, मशवरा है आपको देने के लिए? इस ब्रेक के बाद जानिए। स्टे विद अस। ब्रेड पॉकेट्स अज्जा, ब्रेड स्लाइसेस 6 अदद, चिकन 250 ग्राम, शिमला मिर्च लंबी कटी 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, लहसुन बारीक कटा 2 जवे, लाल मिर्च फ्लेक्स आधा खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ 1 स्लाइस, तेल तलने के लिए, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, सॉस के लिए म्यूनीस 3 खाने के चमचे, केचप 1.5 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, और आपको बताती चलूँ इस पूरी ट्रांसमिशन में पूरे रमज़ान में सैटरडे संडे को मेरा जो वार्डरोब होगा ये स्पॉन्सर्ड है बाय जे डॉट। हमेशा से रमज़ान में उन्होंने हमारा साथ दिया है और मुझे जोड़े दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैं पहनती हूँ और आप लोग तारीफ़ भी करते हैं। मैंने कहा आपको बताती चलूँ, ये खूबसूरत सा हसीन सा कलर का जो जोड़ा है, इट्स बाय जे डॉट। जे डॉट पर बाय द वे सेल लगी हुई है, आप लोग जाकर ईद के जोड़े ख़रीद सकते हैं। हाँ जी सारा, अब बताइए मुझे। चिकन हमारा चिकन रेडी हो गई है। हो गया। अब इसके अंदर हम इसकी जो बाकी की वेजेस वगैरह ना वो ऐड करें, ठीक है, जिसमें अनियन है, ठीक है जी। ठीक अच्छा, है। वेजेस का आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा डालना चाहें आप ज़्यादा डाल दें, सही अदरवाइज कोई है। इतना वो नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ी सी कैप्सिकम जाएंगी और सब जूलियन जाएगा, अच्छा सही है। ठीक है जी। टमाटर चलेगा। अना आप बहुत अच्छे से शो कर रही हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अच्छा। पहला पहला एक्सपीरियंस है। सही है जी, बहुत शुक्रिया। सही तो है। बस ये जाएगा। आप चाहें तो जो रेड बेल पेपर होता है, येलो होता ठीक है। है, वो भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इमली की चटनी रेडी Ready हो हो गई गई है, है। वो वो यहाँ रख पर दिया हमने हमने। निकाल दी है। क्योंकि वो थोड़ी ठंडी होगी। ठीक है। बस हम इसको इतना करेंगे कि हल्का सा जो वेजेस है ना इसकी वो ठीक है। थोड़ा सा Saute सॉफ्ट कर। हो जाए, सही और है। इसके अंदर हम डालेंगे चीज स्लाइस। अच्छा, इसी के अंदर जी जी, अब mozzarella। सिर्फ इसकी फिलिंग होगी ये फिलिंग होगी बस। अब हम ये फ्राई करेंगे ना ब्रेड पॉकेट जो हमने बनाया और है, फिर फिलिंग करेंगे। फिर जस्ट फिलिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये फ्राइंग वाला काम जो है वो मैं आपको अकेले छोड़ दूंगी ठीक किचन है, में। बस मैं डाल देती हूँ। हाँ, Just आप कुछ भी अपनी नहीं फ्राइंग है, ये करती डाल देते रहिए। हैं। इसके बाद आपने ये पापड़ी भी फ्राई करनी जी होगी, बिल्कुल, वो मैं आप करके रख कर लूंगी। लीजिएगा। आप जब ठीक तक है? अपने गेस्ट बस जी, चलते हैं। गालिब साहब आ चुके हैं हमारे पास, और आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारी बात होने वाली है, एडिक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम गालिब साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैंने इनसे ये पूछना है कि आपको किस किस चीज़ों की एडिक्शन है? अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की नहीं थी। थोड़े दिन पहले या कुछ साल पहले मोबाइल की बहुत गंदी एडिक्शन हो गई है, ओए होए जिस पे अक्सर जो है वो डांट भी पड़ती है बेगम से, ओए होए। इवन अब बच्चे से भी डांट पड़ती है। करते क्या है आप मोबाइल पे? एक दफ़ा फेसबुक खुल जाए तो वो कभी किसी काम की वजह से खुलता है, लेकिन वो जो एक वीडियोस आ रही होती है या कुछ ना कुछ मुस्तकिल चल रहा होता है, उसकी वजह से वो सारा कुछ 1-1.5 घंटा निकल जाता है और पता नहीं चलता। वो 1-1.5 घंटा कब रात का होता है, दिन का होता कभी है? भी हो सकता है वो, कभी भी। कभी टाइम जहाँ मिल जाए, क्योंकि अभी भी एक प्रोग्राम से आ रहा हूँ, सुबह उठा फिर सहरी फिर तमाम अब जाऊंगा तो शायद थोड़ा सा देर मिले, सही फिर है। तरावी हो जाएगी, तो कभी कभी जो है वो टाइम का तयन भी नहीं हो पाता। और but आप वो होता है। उन लोगों में से तो नहीं है कि सुबह उठे तो सबसे पहले फ़ोन पकड़ा और देखा? मुझे जो है वो आदत है ये चीज़, क्योंकि कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी ना हो, कुछ ना हो, मोबाइल साइलेंट होता है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास नंबर है, पेशेंट्स के पास भी, तो रात को 3 बजे भी मेरे पास मिस कॉल्स होती हैं, सुबह 6 बजे भी मिस कॉल्स होती हैं। तो सबसे पहले उठ के देखना व्हाट्सएप खोलना और चेक करना वो कि तो कोई काम के हवाले इमरजेंसी वाला कोई मैसेज नहीं है, दैट्स इट। उसके बाद रिलैक्स हो जाता हूँ। सही है। आपको वो वाली आदत है जो मेरा ख्याल से 99% लोगों को आजकल आदत पड़ी हुई है। बिल्कुल, बहुत गंदी आदत तो है। अब ये करें क्या इस आदत का? कभी आपने वैसे सोचा है कि मैं करूं क्या? मुझे डांट भी पड़ रही है बेगम से। ये छूट जाता है, छूट बेगम जाता और है? बच्चे की डांट सुन के थोड़े दिन छूट जाता है, उसके बाद वो दोबारा जो है वो जहाँ छुपता कैसे? नजरें- मतलब ऐसे माइंड में सिग्नल आया, ओह फ़ोन उठा लेते हैं, नहीं, वो देख रहे होते हैं कि कुछ नजरें देख रही हैं, तो तो फिर फिर डर से छोड़ना छूट पड़ता है, जाती छूटना है। पड़ता वाकई में डर से क्या आदत छूट जाती है? छूट जाती है। अक्सर अगर हम बात करें जैसे बचपन की, तो कुछ गलत अल्फाज अलक़ाबात मुंह से निकले जिसकी वजह से वालिदैन ने डांटा। अब वो आदत तो हो गई थी बोलने की एक, लेकिन जब वालिदैन को पता चला और उस पर डांट पड़ी, तो वो खुद ब खुद साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अलार्म देती हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है, इस पर डांट पड़ी है, या ये चीज़ हमने पहले तो सबसे पहले एक चीज़ है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं उसको तस्लीम करें। हम तस्लीम करेंगे कि ये हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हमारे मामलात के लिए अच्छी नहीं है, तब जाके हम उसको ओवरकम कर सकेंगे। जब तक मैं खुद नहीं मानूं कि सिगरेट बुरी नहीं है, मैं कैसे वो कर सकता हूँ? जब मैं इंटरनली नहीं मान रहा, तो मेरी जो बॉडी है उससे लड़ने की सलाहियत पैदा ही नहीं होगी। होगी ही नहीं। पहले ये जानना ज़रूरी है, इस बात की अवेयरनेस होना कि हमें किसी चीज़ की एडिक्शन है भी या नहीं है। एक कॉलर है, लाइव शो है ना, तो अब तो कॉल्स भी ले सकते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपका किरण? बहुत अच्छे, बहुत खुश। आप बताइए, रमजान मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत खुश। आपको रमजान बहुत मुबारक हो। इतने महीनों के बाद, लगता है सालों के बाद आपको लाइव देख रहे सीरियसली, टेल मी अबाउट इट। हैं। मैं तो और खुद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरह से लाइव प्रोग्राम। आप लाइव ही प्लीज किया करें, मुझे मजा आता है लाइव प्रोग्राम अब ये देखने टीम का। के ऊपर है, हमारी मैनेजमेंट के ऊपर है। मैं तो रेडी हूँ भाई, मुझे तो वैसे ही लाइव पसंद है। ठीक है। और आज जी। आपकी जो शेफ मेहमान गेस्ट आई हैं वो भी बहुत अच्छा कुकिंग कर रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली, और बहुत अच्छा जो इमली जी। चटनी बना ली। अब ये ब्रेड पॉपिस बनेंगे तो ये रमजान के लिए बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई जी कीजिएगा। मुझे जी। सॉरी, आपका तो नाम? हेलो, आपका नाम? सीमी। सीमी। सीमी, मुझे ये बताइए, जी जी। आपको किसी चीज़ की आदत है रमज़ान में, ख़ास तौर से आपको कुछ क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की कि यार ये तो मुझे आदत है और मिल नहीं रही है, ले नहीं पा रही? नहीं है, सच तो कोई नहीं है, बस वही जैसे आप बात कर रहे थे मोबाइल की, वो तो आप देखें कि देखना पड़ता है ना कि अच्छा सहरी का टाइम हो रहा है, कुछ है तो आंख खुलती है तो पहले आप टाइम देखने के लिए तो मैं स्पेशली मोबाइल यूज कर ही रही होती हूँ। सही है। और बाकी तो ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है, तो अभी खाने पीने की भी कोई इतनी ज्यादा क्रेविंग नहीं हो रही। अच्छा, सही। और चाय वाय की आदत तो नहीं है आपको, जैसे सुबह उठते साथ ही? नहीं, चाय की भी नहीं, चाय की भी बहुत कम है। हाँ, हाँ। मैं बस रोजा खोल के तो पी लेती हूँ, वैसे इतना नहीं, क्योंकि आदत अच्छा। नहीं है तो फिर नहीं पीती हूँ इतना। अच्छा, सही है। और आपको भी जी। ऐसे ये 1 मिनट में समझे आप 3-4 दफ़ा फ़ोन उठाती होंगी? तो बहुत दफा, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल भी है तो मैं उसके लिए भी देखती रहती हूँ कि कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और कितना क्या हो ओए गया, होए होए होए। तो उसके लिए भी उठा रही होती हूँ फोन में। सही है। तो कभी सोचा कि इस आदत को मुझे ज़रा छुटकारा पाना है, या ये बहुत अच्छी नहीं है मेरे लिए, मेरी जी आँखों के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, ये होता है कि वाकई हम सबको ही हम जितने भी पाकिस्तानी हैं मोस्टली, जो आदत हमारी पड़ गई है मोबाइल देखने की, हर वक्त चेक करने की, वाकई वो अच्छी नहीं है हमारी हाँ। जैसे नेक के लिए, हमारी आई साइट के लिए। सही है। लेकिन अब क्या करें कि बस अब आदत हो गई है तो हो गई है, कोशिश तो करते हैं कि छूट जाए। अच्छा, क्या और करें, बस वीकली वो हो आ गई। भी जाता है कि भी इतने आज आपने यूज किया है मोबाइल, तो हाँ। उसमें देख के थोड़ा डर जाता है इंसान कि अच्छा भी हमें इस आदत को खत्म करना है। लेकिन सही अल्लाह है। का शुक्र है कि रमजान में ये आदत इतनी नहीं है। सही है। अब इंशाल्लाह हमारे शो के ज़रिए ना हो सकता है कि हम आपको कोई ऐसी टेक्निक बता सकें, कुछ ऐसी चीज़ें या आदत या कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस बता सकें जिनसे जो आदतें जिनको लगी हुई हैं, सिर्फ फ़ोन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं, उनसे छुटकारा आप पा सकें, तो उसका तरीक़ाकार क्या है, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब साहब, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में जाने से पहले सारा ऑल गुड? बस ऑल गुड ऑल गुड। ठीक है जी। ब्रेड पॉकेट्स भी रेडी हो रही हैं, सब चीज़ें तल रही हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल में। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। पापड़ी चाट अज्जा। पापड़ी डो के लिए मैदा 1 कप, अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। इमली की चटनी के लिए इमली का पानी 1 कप, गुड़ आधा कप, सोट पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंफ पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च फ्लेक्स 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा। पुदीने की चटनी के लिए ताज़ा पुदीना आधी गट्ठी, ताज़ा हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 5 अदद, लहसुन 2 जवे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 3 खाने के चमचे। चाट असम्बल करने के लिए मीठी दही हस्बे ज़रूरत, उबले आलू क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, ताज़ा हरा धनिया कटा हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, सेव हस्बे ज़रूरत, अनार दाने हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। रमज़ान का महीना चल रहा है, मज़े मज़े के पकवान भी हम आपको सिखा रहे हैं। सारा ने किचन संभाला हुआ है और वो फ्राइंग का जो काम है, ये मेरे ख्याल से घर की ख़वातीन इसमें ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं और काफ़ी सारा टाइम खिंच भी जाता है। तो सारा अभी सिर्फ फ्राई हो रहा है मैं ना? फ्राइंग कर रही हूँ और जो ठीक है। ग्रीन चटनी मैंने डाली बनाने के बस लिए, ठीक है, वो ग्रीन simple चटनी है। तो बस, सबको आती है, आप बिल्कुल अपने ऐसे ही। हिसाब से बना लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं एडिक्शन की। अच्छा, फ़ोन का एडिक्शन तो है, इस तरीके से गुटखा का, पान छालिया का, सिगरेट का, इस तरह के भी एडिक्शंस हैं जो काफ़ी नुकसानदेह भी होते हैं। क्या किया जाए भाई, उनके क्या नुकसान आते हैं, ज़रा लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस भी मिले इस पे। देखिए, किसी भी किस्म का तंबाकू, चाहे वो गुटखे में हो,
पान में हो या सिगरेट्स हो, ठीक है। ये आपको माउथ कैंसर करा सकता है। ठीक है। मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अगर अभी पिछले 1 महीने की बात करूँ तो मेरे पास तकरीबन ऐसे 4 पेशेंट्स आए हैं पिछले सिर्फ फेब के और मिड ऑफ जनवरी से लेके अब तक, जो 4 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायग्नोसिस मेरा था कि कैंसर है, और जब वो डॉक्टर के पास भेजा उनको तो वो कैंसर था। एक का तो 3rd ग्रेड कैंसर था, उसको पता ही नहीं था। तो बात ये, और है कुछ भी नहीं, सिर्फ गुटखा और छालिया का मुस्तकिल इस्तेमाल। सही है। एक बच्ची की बस बात करूंगा मैं कि 6 साल की बच्ची है, उनके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की और अभी कुछ माह की बच्ची है। उस बंदे को कैंसर हो गया है। जो जिन 4 का जिक्र किया उनमें से एक वो साहब जिनकी एज सिर्फ 36 ईयर्स है इस वक्त, और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया। ऑपरेशन हो चुका है लेकिन वो हड्डी तक जा चुका है और बच्ची सिर्फ रोती है आके अपनी अम्मा के साथ कि किसी ने बोला है उसको कि अब्बा मर जाएंगे तुम्हारे, उसको कैंसर हो गया। वो सिर्फ रोती है कि अब्बा मर जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। तो हम ये नहीं सोचते कि हम अपने छोटे से जायके के लिए हम अपनी फैमिली पे और अपने आप पे भी कितना जुल्म कर रहे हैं, जो कि हमें भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनके क्लिनिक्स भरे पड़े हैं ओरल कैंसर से। उसकी मेन वजह गुटखा, पान, छालिया, सिगरेट्स हैं, जो कि हम किसी सूरत समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारे लिए और हमारे बाद हमारी नस्ल के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक बन रहा है। वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारे जैसे सिगरेट के डिब्बे पे भी लिखा होता है कि ये आपकी सेहत के लिए, उसमें तो बल्कि बाकायदा अब तो तस्वीर बनी हुई भी है। ऐसी खौफनाक आ गई है, लोगों को डराया जा रहा है ताकि बेच तो रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले तो अपना वो बेच रहे हैं, लेकिन आपको उसके जिसे कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स और उसके बता भी एडिक्शन रहे के बता भी रहे हैं। अब आपका कंट्रोल है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका अपना माइंड का कितना कंट्रोल है। 100% ऐसे ही है। और ये जो एलिमेंट होता है ना, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं होता माजरत के साथ। मिसाल दे रहा हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, अगर मैं खुदा न खास्ता पीता नहीं हूँ, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने छोड़ भी दी। जब मैं अपने दोस्तों की महफिल में जाऊँगा, 4 लोग बैठे हैं, उनमें से 2 सिगरेट्स पी रहे हैं, मेरी ख्वाहिश होगी और मैं बोलूँगा यार बिल्कुल। चेक तो कराओ। हाँ, अब वो जो चेक कराना है वो मुझे दोबारा उस पटरी पे लेकर आ जाएगी। तो इसका नो का मतलब नो होता है। सही है। मैं अभी पहले 1 डब्बा पीता था, मैंने आधा कर लिया, मैं 4 पर हूँ, 4 की 6 हो जाएंगी, 6 की 10 दोबारा हो जाएंगी। सही है। तो ये वाला जो एलिमेंट आता है ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश नहीं होती, इसके नियम बदल कुछ हो सकते हैं। हमें आदत होती है, अगर हम गुटखा, पान, छालिया की बात करें तो हमें चबाने की आदत हो जाती है, कुछ ना कुछ चाहिए च्युइंग के लिए। ओके। वो क्या हो सकता है? धनिये की गिरी, अच्छा। सौंफ और थोड़ी सी मिश्री। पहले सौंफ और धनिये की गिरी को तवे पे भून लीजिए, ठीक है। उसमें थोड़े से मिश्री के टुकड़े करके डाल दीजिए। तो वो जो एक ख्वाहिश है ना कि मुंह में कुछ हो, च्युइंग करनी है, तो वो एक अच्छी चीज़। आया ये कि उसकी भी एडिक्शन अच्छी नहीं है, लेकिन बड़ी चीज़ से निकलने के लिए आप छोटी चीज़ का सहारा ले लीजिए और उसके बाद उसको भी छोड़ने की सौंफ तो कोशिश अच्छा है ना, करें। तो सौंफ भी अच्छा सौंफ हजम तो के निज़ाम के हाज़मे लिए। के तो लिए। ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, देखिए सिगरेट का निकोटीन यकीनन हमारे माइंड के लिए एक अच्छा मतलब एक आदत वाली मामला हो जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को मैं ये कहता हूँ सिगरेट पियो, जलाओ नहीं, कोशिश करो। अच्छा, उसका- सिर्फ ऐसे ही हाथ पे पकड़ लें, एक्शन करें, मुंह से क्योंकि लगा मैंने लें। अक्सर लोगों को देखा है सिर्फ ये आदत होती है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो सही है। मुझे कुछ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बना हुआ होता है सर्कल। हाँ। एक साहब को ये मशवरा दिया, उन्होंने यही अमल किया कि जलाना छोड़ दी सिगरेट, उन्होंने 1 की जगह 4 कर दी, मिसाल दे रहा हूँ। सही है। लेकिन उन्होंने जलाई नहीं, उनकी आदत पूरी होती रही, कुछ दिन में मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं नहीं जला सही रहा। है। ये बेवकूफ़ाना बात लगती है, नहीं है, लेकिन बिल्कुल, it ये works। हकीकत है, ये दिमाग को सिग्नल जा रहे हैं जो कि आपको उस चीज़ से निकलने में फ़ायदा देंगे। और मेरे पास ऐसी 2, 4, 5 मिसालें तो इस वक्त दिमाग में मौजूद हैं, जिनके मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि ऐसा हुआ है। अरे वाह, नहीं मतलब ये बात तो तय है। वो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की आपको एडिक्शन है, किसी भी बुरी आदत की, आपको पता है, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको किसी अच्छी आदत का एक तो करना पड़ेगा। दूसरा ये एनएलपी में भी मैंने ये चीज़ देखी थी कि जैसे सिगरेट की आदत छुड़वानी होती है ना, तो वो उनको बोलते हैं कि कई बार ना आप दिन में ये इमेजिन करें कि आपने सिगरेट ली, आपने सिगरेट जलाई, लेकिन आपने उसको मुंह को नहीं लगाई और आपने फेंक दिया। ऐसा आप इमेजिन कर रहे हैं। ऐसा जब आप कई बार इमेजिन करते हैं और रियलिटी में जब आप सिगरेट जलाते हैं ना, तो आपका ब्रेन की जो वो वायरिंग होती है ना, वो चेंज हो चुकी होती है, तो फिर आप उसको फेंक देते हैं। तो मतलब ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपने कहा छालिया गुटखा है, आप सौंफ और मिश्री ले लीजिए, खोपरा ले लीजिए, वो चबाते रहिए। वो ब्रेन को तो सिर्फ चबाना है। तो वो आपको लग रहा है अब क्यों आप मतलब ये चीज़ें रिप्लेसेबल रिप्लेसेबल की हैं, जा लेकिन सकती वही हैं। वाली बात जैसे आपने कहा
कि सारा सिस्टम, सारा जो आपने सिग्नल्स देने हैं ना वो इधर से देने हैं। अगर इधर आप से। चाहेंगे तो दे सकते हैं, वरना आपकी वालदा, बेगम, बच्चे सब पीछे पड़ जाएं, लेकिन आपकी अगर ख्वाहिश नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं राह आप निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं रहा होगा। और आज हमारे शो पर हमने माइंड साइंस काउंसलर और जो हमारी थेरेपिस्ट हैं अनम अली, जिनको आपने कल भी सुना था, उनको भी हमने दावत दी है, क्योंकि माइंड का ही बेसिकली काम बिल्कुल है, ऐसे ही है। माइंड को ही कंट्रोल है। हम कहते हैं ना कि आदत है तो वो बॉडी पे शायद इतना वर्क ना हो जितना माइंड से अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे, आप अपनी एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले सारा कोई चीज़ ऐसी जो आपने बताना चाहेंगी? सब चीजें बस अब सब चीज़ें। असेंबलिंग की तरफ ही हैं, ठीक तो इसके है। बाद हमें ड्रिंक बनाएंगे। बस सही है, हम ब्रेक से आते हैं तो फिर थोड़ी सी असेंबलिंग भी दिखा देंगे एंड ड्रिंक भी तैयार करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। ब्रेड पॉकेट्स अज्जा, ब्रेड स्लाइसेस 6 अदद, चिकन 250 ग्राम, शिमला मिर्च लंबी कटी 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, लहसुन बारीक कटा 2 जवे, लाल मिर्च फ्लेक्स आधा खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ 1 स्लाइस, तेल तलने के लिए, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, सॉस के लिए म्यूनीस 3 खाने के चमचे, केचप 1.5 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब ज़रा सा आपको बताते चलें ये क्या ज़बरदस्त पॉकेट्स बनी है। दो को जो कंबाइन करके आपने अंडा और क्रम में हमने फ्राई किया उसको, तो ये पॉकेट्स असल होती हैं। और दो को कट कर दिया बस अब सिर्फ इसकी फिलिंग करनी है, जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स तैयार किया था। सॉस एक है, बनेगी, वो बता दें। वो मैं बता देती हूँ। मेयो बेस्ड सॉस है, उसके अंदर मेयोनीज लेंगे, उसमें चिली सॉस डालेंगे। सही है, अच्छा, चिली सॉस वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। केचप है, टोमेटो केचप, ओके जितनी मेयो होगा उसका हाफ क्वांटिटी केचप का होगा, Done ठीक है है। जी। और ये जो सोया सॉस है थोड़ा सा ये डालेंगे सही है। तो ये इसकी और- कोई भी हाँ आपने जी। सॉस करनी है मज़े जी से? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च जाएगा और थोड़ा सा नमक जाएगा। जस्ट ये इसको हम मिक्स करेंगे सही है। और इसकी सॉस बन गई और ये ठीक बहुत है। अच्छी बनती है। बस सही है। तो आप ये पॉकेट्स हाँ बेशक जी। तैयार कर जी, मैं इसकी दीजिएगा। फिलिंग करती हूँ। फिर पापड़ी चाट की असेंबलिंग हम नेक्स्ट उसमें देख ओके, लेंगे। ओके, ओके। सही है जी। आ जाएं जी, अनम ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारी माइंड साइंस काउंसलर और हमारी थेरेपिस्ट है ना, सबकी थेरेपिस्ट है ये। अनम, क्या हाल चाल है? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? टॉपिक ऐसा है कि हमने सोचा कि आपको दावत दी जाए Thank और you. थोड़ा माइंड का, क्योंकि खेल है, जैसे कि गालिब साहब ने भी कहा कि ये सारा यहाँ से है और इसी को ही अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो विल पावर स्ट्रांग है, सारी आदतें आपकी वैसी छूट जानी है। True. एडिक्शन, आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते होंगे बहुत और सारे। आप अलग तरीके से भी ट्रीट करती हैं। Exactly. क्या तरीका है अच्छा एडिक्शन किरण, अभी मैं आप लोगों का डिस्कशन सुन रही थी एंड जैसे अभी गालिब ने भी कुछ चीज़ें बताई विच इज़ वेरी ट्रू। लेकिन देखिए, क्योंकि हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, सो जो भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये इसको एक बहुत हमें सीरियसली लेने वाली बात है। ये एडिक्शन जो है ये ऐसे ही नहीं है कि हम ये कह दें कि अच्छा जी मैं छोड़ देता हूँ, अच्छा मैं छोड़ दूंगी। तो इस तरीके से एडिक्शन जो है वो काम नहीं करती है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर जो लोग अरसे से सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं या कोई और ऐसी लत है तो छोड़ सकते होते। इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है और बहुत सारे अब तो ऐसे हेल्पिंग कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं आपके, जो कि थेरेपिस्ट आपके साथ बैठकर उसके ऊपर काम करता है। मगर अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हर शख्स के पास ये रसाई नहीं है कि वो जाए और थेरेपिस्ट से जाकर बात करे, है ना। तो इसमें कौन से ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ शेयर कर सकती हूँ कि कोई भी वो शख्स जिसको ये समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये एडिक्शन तो है मेरी, अब उसको ये कहना कि तुम सिगरेट छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, पान अच्छा, छोड़ ये दो, एडिक्शन आप नुकसानदेह वाली एडिक्शन या एक नॉर्मल? अच्छा मैं दोनों की बता देती हूँ। पहली चीज तो ये कि मैं एडिक्शन को अगर देखती हूँ तो थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देख रही हूँ, जिसमें बहुत सारी एडिक्शन हैं। अच्छा, कुछ ऐसी एडिक्शन भी हैं जो कि शायद हम इस वक्त डिस्कस भी नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी विजिबल नहीं होती हैं, तो हमें ख्याल भी करना होता है। लेकिन किसी भी किस्म की अगर एक आदत आपको पड़ गई है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि अपने आप से, जैसे हम कहते हैं टॉक टू योरसेल्फ, अगर अपने आप से आप ये पूछें कि किस लम्हे किस वक्त आपको पहले तो ये आदत पड़ गई, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये कि एक एडिक्शन अगर किसी को भी हुई है, चाहे वो फोन यूज करने की है या चाहे वो कोई ऐसी चीज खाने की है, कोई ऐसा एक्ट करने की है कि आप जानते हैं कि ये मुनासिब नहीं है लेकिन आपसे नहीं रोका जा रहा, तो उसका पॉइंट ये है कि आपकी जो विल है, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर विल, ठीक है। अगर आपकी विल स्ट्रांग होती जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हम आपको बताएंगे, जो भी कोपिंग मैकेनिज्म्स में जो भी चीजें हम आपको बताएंगे, आपको करना आसान होगा। ये भी चीज समझने की जरूरत होगी कि जो शख्स भी किसी भी किस्म का एडिक्शन, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, का शिकार होता है, किसी को नाखून खाने की नाखून खाने की एडिक्शन होती है, राइट। किसी को मैं
ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको बर्फ खाने की बहुत ज्यादा एडिक्शन है, ठीक है, अब बॉडी में उनके जिंक की कमी है या डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं तो उनको डॉक्टर बताएगा कि भाई इसकी ये वजह है। पॉइंट इज कि हम इसको रोकेंगे कैसे या हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज कि एडिक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन स्टार्ट किया तो वो लूप में चीज जाएगी। देयर विल बी अ डे जिस दिन आपको लगेगा कि अरे आज तो मुझे बिल्कुल क्रेविंग ही नहीं हुई, आज तो मैंने पूरा दिन बगैर सिगरेट के गुजार लिया। एंड देयर विल बी अ डे जिसमें नेक्स्ट डे आपको इतनी शदीद आपके ऊपर एक ऐसी कैफियत आ सकती है कि आपको समझ नहीं आएगा। वो साइड इफेक्ट है, ठीक है, जैसे हम कई दफा कहते हैं कि आप कोलैप्स भी करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जो कि आपको प्रॉपर सपोर्ट करे, बिकॉज जब कोई एडिक्शन में होता है तो आपको अकेले अपनी ज़रूरत नहीं होती, आपके आसपास ऐसे लोगों की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम में कम वक्त में ज़्यादा चीज़ लोगों तक पहुँचे, बहुत सारी ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप रमदान में स्पेशली कर सकते हैं, जो कि करने से एक तो ये होगा कि जैसे हम कहते हैं फिजिकल मैनेजमेंट, एडिक्शन में फिजिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एडिक्शन को हटाते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम घर में हों, वैसे मैं अगर घर में हूँ और आज पूरा दिन मैंने घर में नमाज पढ़ ली, इबादत कर ली, लेकिन अब मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, तो मुझे रोज़ा महसूस होने लगेगा, ठीक है, मुझे लगेगा कि या अल्लाह टाइम क्यों नहीं गुजर रहा। फिर थोड़ी देर में किचन में खाना पकाना शुरू करूँगी, क्रेविंग होना शुरू हो जाएगी, ये एक नॉर्मल चीज़ है। उसी के बरअक्स मैं सुबह से निकलती हूँ काम पर, मैं अपने सेशंस कर रही हूँ, मैं प्रोग्राम में आ गई, मैं बातें कर रही हूँ, बिजी हूँ, इवन मेरा रास्ते में रोज़ा खुल गया, मगर मेरे माइंड ने मुझे कोई सिग्नल नहीं दिया कि मुझे पानी पीना है, मुझे पकोड़े खाने हैं, मैं ये भी ज़्यादा खा लूँ। कैन यू आप समझ पा रही हैं कि मेरा आपका ब्रेन बहुत अमेजिंगली ट्रिक्स करता है हमारे साथ। और वो लोग जो किसी भी किस्म की एडिक्शन का शिकार होते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनका जो दिमाग है ना, वो उनके साथ थोड़ी ज़्यादा शरारत करता है आम लोगों के मुकाबले, उनके साथ थोड़ी ज़्यादा छेड़छाड़ी करता है। तो पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम फिजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। रमज़ान में आपके पास कुछ आपके खास आवर्स होते हैं जिसमें आपको सोना है, आपने इबादत करनी है। देन एडिक्शन वाले शख्स को ये पता होगा, किसी भी किस्म की एडिक्शन है उसको, कि कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसमें उसको वो चीज़ें ट्रिगर होना शुरू होंगी। देयर विल बी अ टाइम, मे बी वो शाम का टाइम हो सकता है, सुबह का सहरी के फौरन बाद का टाइम, उस टाइम पर उसने स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज़ें करनी है। जैसे मैंने कहा कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अच्छा, हम एक बहुत अमेजिंग चीज़ बताते हैं थेरेपी में, और मैं यहाँ पर क्योंकि वो बहुत तफसील होगी तो ज़ाहिर है वक्त को कम करते हुए बताऊंगी। एक टर्म होती है जिसको कोई भी शख्स गूगल कर सकता है और उसके बाद उसको सीख सकता है, दैट इज गाइडेड इमेजरी। ठीक है, गाइडेड इमेजरी, राइट। गाइडेड इमेजरी जो बेसिकली टेक्निक है वो है ही आपकी एडिक्शन को बहुत इजीली टेम डाउन करने के लिए, सही है। उसमें क्या होगा, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, वो एक्चुअली कुछ ऐसे ही है कि आपने आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है आपने, लेकिन उसमें हम ये नहीं आपको कहेंगे कि आप जी आंखें बंद कर ये सोचें कि जी मुझे सिगरेट ही पीनी है। आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि मेरे दिमाग में, मेरे जिस्म के कौन से हिस्से में इस वक्त शदीद ट्रिगर है कि मुझे ये नशा करना है या मुझे ये सिगरेट पीनी है या मुझे ये एक्ट करना है, कहीं सर में दर्द हो रहा है। तो जब आप आंखें बंद करके व्हेन यू विजुअलाइज और आप अपने आप को, और आप उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं कि जिन्होंने एक्चुअली में कहा कि एडिक्शन तो जो कम हुई सो कम हुई, बट वी एक्चुअली एंजॉयड। अच्छा, हमें बहुत सारी और चीजें हमारी बेहतर हो गई। ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है। तो गाइडेड इमेजरी जो है वो आपको जरूर गूगल करके एडिक्शन के लोगों को रेगुलरली करनी चाहिए, राइट। ये तो आप अभी कर लीजिए, अभी ब्रेक भी आ रही है, ब्रेक पे जाने से पहले बिल्कुल कीजिए। ये जो आपको फोन वाली बात है उसके लिए आप ये जरूर करेंगे, और इन्होंने पढ़ा हुआ भी है, सारा किया हुआ भी है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल इसी तरह, आपने भी इसी तरह का कुछ मशवरा कोशिश करते हैं। बस फिर लाइए फोन दीजिए, आप तो घर जा ही रहे हैं, इफ्तारी कीजिए बेगम के साथ, बेगम खुश हो जाएंगी कि आज फोन नहीं है साथ, उसके बाद फोन की जरूरत भी तो है, मैं रख लेती हूँ। नहीं, अच्छा है, और हम कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट और अपने आप को मैनेज करना, बेसिकली फिजिकल मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर पेशेंट्स की भी बात कर रहा था, तो अगर हम टाइम फ्रेम को मैनेज करें तो भी बेहतर हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप अगर ये देखें कि हम ये, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पे मोबाइल में यूज़ नहीं कर रहा, जो कि बिला वजह की एक आदत बनी हुई है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें उस टाइम में प्रोडक्टिव कर रहा होता हूँ ज़िंदगी में, जिसका शायद उस
टाइम पे मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर और रहा हूँ, कुछ सोच भी भी नहीं नहीं कर रहा। पाते आप, लेकिन तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी प्रोडक्टिव की हैं पिछले 1 महीने में, वो सब की सब तब की हैं जब मैंने मोबाइल से जान छुड़ाई है। क्या बात है, वो देखें, वो खुद को खुद का पता पता है। चलता है कि भाई बिल्कुल ऐसे। हम क्या कुछ कर सकते हैं जब हम उस एडिक्शन से थोड़ा सा बाहर दूर निकलते होते हैं। बट थैंक यू सो मच गालिब साहब, आपको हम जल्दी इजाजत दे देते हैं। आपका बहुत आपने शुक्रिया। जाना भी है, इफ्तारी आप घर पे कीजिए और आपकी बेगम आज खुश हो जाएंगी ये शो देख कर। ही एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ असेंबलिंग हम चना चाट की भी आपको बताएंगे, चना चाट नहीं पापड़ी चाट की, इस ब्रेक के बाद। ब्रेड पॉकेट्स अज्जा, ब्रेड स्लाइसेस 6 अदद, चिकन 250 ग्राम, शिमला मिर्च लंबी कटी 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, लहसुन बारीक कटा 2 जवे, लाल मिर्च फ्लेक्स आधा खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ 1 स्लाइस, तेल तलने के लिए, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, सॉस के लिए म्यूनीस 3 खाने के चमचे, केचप 1.5 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। आइए जी, क्या ज़बरदस्त है, कोई इतनी टेम्पटिंग ये पापड़ी चाट आपने बनाई है। एक तो वो पॉकेट्स की शक्ल देख लीजिए, इतने मज़ेदार। ये वाकई में जब आप किसी को इफ्तारी पे बुलाएं तो इस तरह की आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। अच्छा जी, ये आपने क्या दही, जो दही आपने डाला है इसमें कुछ मिठास हाँ है? जी, जस्ट चीनी मैंने इसके अंदर चीनी मिक्स वाला करके दही। उसको फेंटा हुआ है और बस। कुछ भी नहीं है। और वो बस इमली वो- की चटनी तो इमली सामने की बनाई। चटनी साथ में बनाई थी, पापड़ी है, उसके ऊपर बॉइल्ड आलू है, ठीक है। फिर प्याज है, हाँ। ऊपर से हम उसके ऊपर दही डालेंगे सही है। और फिर ये इमली की हमने चटनी बनाई थी वो डाल देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा मीठा डालें, जो डालना है आपने डालें। फिर ये जो ग्रीन चटनी बनाई थी हम वो ऊपर से डालेंगे। अच्छा, इस पे ऑप्शनल है, अगर सीजनल है तो आप अनार, हाँ ये डालेंगे हम। ये तो असल है ना, ये सेव तो पापड़ी लाजमी है चाट। सेव पापड़ी पे, ये देखिए। ज़बरदस्त। अगर अनार होंगे हमारे पास तो हम वो डाल सकते हैं, लेकिन ठीक अभी है। रेड अनार नहीं आ रहे, फिर वो मज़ा नहीं आता। हा। ये ऐसा है ये। क्या बात है, अब ये खाने के बाद ही ये पता खाने चलेगा के कि बाद पता कितना चलेगा, बिल्कुल मज़ेदार ऐसे ही है ये। अच्छा, और साथ ही हमारी एक ड्रिंक भी रहती बिल्कुल है, है। और ड्रिंक की जो चीज़ें हैं वो बेशक आप डाल दीजिए, ये आप ठीक है, बाद ठीक में है, मैं ये पूरी बाद में चाट कर लूँगी, मैं बनाती drink कर रहिएगा। देती हूँ। देखिए मिल्क है, मिल्क है एंड मिल्क में हम डालेंगे स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी बेस्ड है ये। ठीक है जी। मेरी खूब स्ट्रॉबेरीज काम आएंगी, पिछले साल की फ्रीज फ्रीज करी हुई है। हमें सोचती रह गई अच्छा, क्या अच्छा। बनाऊं क्या बनाऊं। वैसे स्ट्रॉबेरीज जाएंगी इसके अंदर ठीक और है। कंडेंस मिल्क जाएगा। अच्छा, और ये सिर्फ ब्लेंड होगा? ये ब्लेंड होगा, आइस के साथ हम ब्लेंड करेंगे इसे। सही है। ठीक है जी, और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें जो हैं वो मिक्स होंगी इसके मैं ये अंदर। आपको ग्लास देती हूँ ताकि ग्लास में जो चीज़ें आपने डालनी है, कुछ आपने जी यहाँ बिल्कुल पर डालनी है। जो चीज़ें रखी हुई हैं, डालनी मैं ये हटा मैं देती स्पून ले लेती हूँ। हूँ। ब्लेंडर अभी नहीं चलाने दूंगी नहीं ब्लेंडर आपको नहीं मैं सारा। चलाऊंगी, मैं बाकी चीज़ें कर देती हूँ। इसमें ये जेली है, ठीक है। थोड़ी जेली जाएगी इसके अंदर। आप चाहें तो एक बोल में सब चीज़ें मिक्स कर लें, वरना अगर आपने ऐसे असेंबल करना है तो आप ऐसे कर लें। ये है साबूदाना। ओह क्या हेल्दी। जी जी, इसीलिए साबूदाना सिर्फ रमजान की वजह से ना, इसको थोड़ा सा चीनी के साथ पका लें आप, पानी तो थोड़ा उबाला सा- दे दें, है हाँ ना? बस ये है इसके ठीक अंदर। है। ये डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद ये तुख मलंगा है, ठीक है, ये डालेंगे। वेरी हेल्दी, मतलब मज़े के साथ साथ थोड़ा सा। टेस्ट भी है और Taste हेल्दी भी भी है। और- और ये चंक्स हैं स्ट्रॉबेरीज के, ओह माय गॉड, ये यम्मी। डालेंगे। ये डाल के बस ये जो हमारा ड्रिंक है जो हम ब्लेंड Mix करेंगे, करके इसमें pour मिक्स कर करेंगे, इसके अंदर पोर कर देंगे, ऊपर से आप उसको और असेंबल कर लें। ये रेडी हो जाएगा। बस तो ऐसा है। प्लेटर्स आपने अच्छे से, वो तो आपने बना दिया है, बिल्कुल इसको भी बन आप गया अच्छे है। से सर्व कीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको भी हम इजाज़त देंगे बहुत कि शुक्रिया। आप भी घर जा बहुत सकती हैं, शुक्रिया। क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता बिल्कुल, है और रमज़ान का टाइम है, बिल्कुल करीब है, ऐसा तो ही है। जाकर आपने घर पे भी तैयारी करनी बिल्कुल होगी। ऐसा हाउ ही वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? बहुत अच्छा लगा, पता नहीं चला, मतलब हाँ। कोई अब अजनबियत नहीं लगी। अच्छा लगा। चलो मज़ा अच्छी आया। बात है, हमें अच्छा लगा कि आपको मज़ा आया ईमान रमज़ान में लोगों को कुकिंग सिखाते हुए। आप कैरी ऑन कीजिए, मैं ज़रा अनम की तरफ चलती हूँ। जी अनम, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो टेक्निक्स आप बता रही थी वो बहुत ही यूज़फुल हैं। जी। अब मैं चाहूँगी मैं बगैर इंटरप्ट किए, ताकि आप ही लोगों से मुखातिब हों और आपको लोग सुने जो आप काम की बात बता रही हैं एडिक्शन के हवाले अच्छा से। किरण, अभी हम जो बात कर रहे थे थोड़ा सा वहीं से आगे बात को बढ़ाऊंगी। एडिक्शन के जितने भी लोग एडिक्शन में होते हैं, सबसे पहले तो उनको इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है कि अगर मैं एडिक्शन में हूँ तो उसका मतलब ये कहीं नहीं गई कि मेरी विल पावर ख़त्म हो गई है या मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे तो ये आदत छुटती नहीं है। अच्छा, आप रेगुलर दिनों में भी देखें, अभी आप NLP की बात भी करी थी, तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगी। हम हमेशा जब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो द वे वी टॉक
नो विद आवर सेल्फ, जो जुमले मैं और आप नॉर्मली भी अपने आप से कहे जा रहे हैं बार बार, वो एक्चुअली में 2x की पावर से मेरा आपका ब्रेन उसको वैसे ही कंज्यूम करता है। ये वो ऐसे सच ही नहीं भी है वो तो सच कर नहीं देगा। है तो वो कर देता है। या ऐसे ही जैसे किसी कोई शख्स नॉर्मल बात करते हुए कह रहा है कि हाँ यार मैं ये आदत खत्म तो करना चाहता हूँ बट ये मुझसे हो नहीं रही है। अब एक आम सा जुमला आपने कह दिया, बट हम एज थेरेपिस्ट इसको देखेंगे कि आपको ये नहीं कहना, आपको ये कहना है कि नहीं करने पे अगर मैं आता हूँ तो रमजान में भी मैं बगैर छालिया के, बगैर सिगरेट के, बगैर आदत के खराब के मैंने ये किया है, बस करने की बात है। ये See, जुमले। तो ये जुमले अगर हम जैसे कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप अपने आप को चलते फिरते अगर अच्छी अफर्मेशंस ही देना शुरू कर दें, एडिक्शन में ये चीजें भी बहुत काम आती हैं। जैसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक है, तो अपने आप से बारहा ये बात करना कि मुझे मालूम है, मेरा सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, मुझे पता है कि अभी इस वक्त मैं इस चीज की एडिक्शन का शिकार हूँ, बट मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको आराम से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, या आई विल ट्राई टू डू इट, या आई कैन डू इट, राइट। अनम, ये जो जुमले हैं ना, ये लोग नहीं बना पाते, नहीं बना पाते ये हैं। पॉजिटिव जुमले बना, और शायद मुझे लगता है कि ना लोग भी बना रहे होते हैं तो आसपास के लोग उनको इतना डिमोटिवेट करते हैं कि शायद वो जुमले भी नहीं बन पा रहे होते। हमने ब्रेक पे जाना है, कुछ 4 हाँ जी। और जुमले आप इसी तरह से एडिक्शन के हवाले से पॉजिटिव वाले बताती जाएं और फिर ब्रेक लेते हैं। एक बहुत खूबसूरत जुमला है कि आई कैन डू, और ये बहुत सिंपल जुमला, आई कैन डू एनीथिंग। जब मुझे कोई चीज़ करनी होगी तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है, अगर खुदा चाहे तो। दूसरी चीज़ कि अगर हम कहें कि चलता फिरता मैं मेरिकल हूँ, यानी मैं चलता फिरता एक मौजज़ा हूँ, तो हर एडिक्शन वाले शख्स को अपने आप को ये कहना चाहिए दैट आई एम अ मिरेकल। वो इसलिए कि आई एम अ मिरेकल क्योंकि मैं मौजज़ा हूँ। आज मुझे लग रहा है कि एक चीज़ के अंदर मैं परेशान हूँ, उससे नहीं निकल पा रहा हूँ, और कल मेरी विल पावर इसलिए स्ट्रांग हो सकती है, तो आई कैन डू मिरेकल्स। I am a miracle. आई एम अ मिरेकल I have done it. एंड आई एम लाइट, आई एम शाइन, तो इस तरह के जुमले अगर इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो उर्दू में अपने आप को बोलिए। और जरूरी नहीं है कि लोगों को बता के बोलें, अपने आप दिल से में भी कहते हैं, बोलते दिल में बोलते रहें कि नहीं मैं ये कर लूंगा, मुझे पता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। ये तो मैं बहुत ये तो करती रहती एंड ये इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमें बहुत लगता है कि आपको कुछ दिमाग आपका, इवन आपके बॉडी के हर सेल, एक एक सेल जो है वो आपकी गुफ्तगू, आपकी बात सुन रहा है। आप बीमार हो तो कभी ना बोलें कि बस ये बीमारी है, आप बोले And I I am fit, totally I'm fit fit and मेरी healthy. बहुत अच्छी विल पावर है एक अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक लेते, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। ब्रेड पॉकेट्स अज्जा, ब्रेड स्लाइसेस 6 अदद, चिकन 250 ग्राम, शिमला मिर्च लंबी कटी 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, लहसुन बारीक कटा 2 जवे, लाल मिर्च फ्लेक्स आधा खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ 1 स्लाइस, तेल तलने के लिए, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, सॉस के लिए म्यूनीस 3 खाने के चमचे, केचप 1.5 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन फिलिंग के लिए पैन में 1 खाने का चमचा तेल गरम करके कटा हुआ लहसुन 30 सेकंड सौते करें। अब चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर लाल मिर्च फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, सोया सॉस और थोड़ा सा पानी डालें और ढककर पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और मोज़रेला चीज़ मिक्स करके 1 मिनट पकाएं। फिलिंग तैयार है। सॉस के लिए एक प्याले में म्यूनीस, चिली सॉस, केचप, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। सॉस तैयार है। पॉकेट बनाने के लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस के किनारे काटकर बेलन से अच्छी तरह फ्लैट कर लें। फिर कटर से गोल शेप में काटकर फिटे हुए अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट कर लें। उसके बाद गर्म तेल में गोल्डन होने तक डीप फ्राई कर लें। असेंबलिंग के लिए फ्राई की हुई ब्रेड को आधा काटकर पॉकेट बना लें। अंदर थोड़ी सी सॉस लगाकर एक सलाद पत्ता रखें। फिर तैयार चिकन फिलिंग भरें और ऊपर से मजीद सॉस डाल दें। मज़ेदार ब्रेड पॉकेट्स सर्व कर दें। पापड़ी चाट अज्जा। पापड़ी डो के लिए मैदा 1 कप, अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। इमली की चटनी के लिए इमली का पानी 1 कप, गुड़ आधा कप, सोट पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंफ पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च फ्लेक्स 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा। पुदीने की चटनी के लिए ताज़ा पुदीना आधी गट्ठी, ताज़ा हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 5 अदद, लहसुन 2 जवे, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 3 खाने के चमचे। चाट असेंबल करने के लिए मीठी दही हस्बे ज़रूरत, उबले आलू क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, ताज़ा हरा धनिया कटा हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, सेव हस्बे ज़रूरत, अनार दाने हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पापड़ी बनाने के लिए एक प्याले में मैदा, अजवाइन और तेल मिक्स करें। आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते हुए नरम डो गूंदें और डो को ढाँपकर 10 से 15 मिनट रख दें। छोटे पेड़े बनाकर रोटी की तरह बेल लें।
फिर छोटे कटर या बोतल के ढक्कन से गोल पापड़ियाँ काटें और गरम तेल में गोल्डन और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई कर लें। पापड़ी तैयार है। पापड़ी चाट बनाने के लिए सर्विंग प्लेट में पापड़ियाँ रखकर ऊपर उबले आलू डालें। अब मीठी दही शामिल करके चाट मसाला छिड़क दें। उसके बाद इमली की चटनी और पुदीने की चटनी डालकर सेव और अनार के दाने छिड़कें। आखिर में ताज़ा हरा धनिया से गार्निश करके मज़ेदार पापड़ी चाट सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। हमारी इफ्तारी तो सारा ने तैयार कर दी है। आप लोग भी अपनी इफ्तारी तैयार कर रहे होंगे, मसरूफ़ होंगे, बस स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। अनम, हम ये बात कर रहे थे एडिक्शन की। स्ट्रेस का भी जिसे कहते हैं ना, काफ़ी मेन रोल प्ले करता है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ एडिक्शंस हो जाती हैं। उसका क्या किया जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखिए, जब भी हम किसी एडिक्शन के शख्स के साथ गुफ्तगू करेंगे तो कहीं ना कहीं घूम फिर के पता ये चलेगा कि जो ये इसकी आदत शुरू में बनी थी उसका रीज़न स्ट्रेस था। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे अगर एक सिगरेट पीने वाला शख्स किसी भी वक्त उसको कोई परेशानी की एकदम से बात आए तो वो एकदम उठेगा और उसको एक तलब सी होगी कि मुझे जाके फ़ौरन सिगरेट पीनी है। ये इसी तरीके से पान गुटखा या जो भी लोग जिस तरह की भी एडिक्शन करते हैं होती है। इवन फ़ोन के लिए भी आप देखिए, अभी हम फ़ोन की एडिक्शन की बात कर रहे थे। सो कभी भी अगर हम बहुत स्ट्रेस में हों या हमें गुस्सा आ रहा हो तो हम सबका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, हम फ़ोन उठाते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं नो, ताकि मेरा और आपका ब्रेन जो है या माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड फील करे। अगैन एक छोटी सी बात वही कहूँगी कि एडिक्शन वाले की विल पावर इज़ देयर। वो अपनी विल से अगर अपने रोज़े को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और रोज़े के बाद अपने आप को बता रहा है कि नहीं, मुझे अब अपनी एडिक्शन को अब मैंने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है, दिस इज़ अ गुड साइन। इसी को मैं एक छोटी चीज़ में कहूँगी, टेक्निक में हम अक्सर कहते हैं कि आपने अपने ब्रेन को हमेशा ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे वो एक 5 साल का बच्चा है। जब कभी किसी भी एडिक्शन की, क्योंकि आज हमारी बात हो रही है, एडिक्शन वाला शख्स को किसी भी चीज़ की जब क्रेविंग होगी तो अगर वो अपने दिमाग को, वो भी या उसके साथ जो भी फैमिली का उसका एक सपोर्ट सिस्टम है अगर है तो लकीली, उसको बार बार अगर कहेंगे कि तुम नहीं करो, तुम नहीं करो, तुमको नहीं करना चाहिए, तो उस पर ये चीज़ बिल्कुल असर नहीं करेगी। उसके ब्रेन में जाकर वो चीज़ बिल्कुल रिजेक्ट करेगा, ऑपोजिट करेगा। इनफैक्ट 2x की पावर से वो चीज़ हो जाएगी। व्हाट इफ कि आप अपने दिमाग को हर रोज़ ये समझाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि रमज़ान से पहले जो लोग एडिक्शन की थेरेपी लेना शुरू करते हैं उसके इंटरवेंशंस में होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर माइंड, कि क्योंकि अब रमज़ान आ रहा है, सो ठीक है, मेरी जो भी आदतें हैं वो कहीं नहीं जा रही, मैं उनको बिल्कुल अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ इकट्ठे, एकदम से तो मैं कर भी नहीं पाऊँगा, कोलैप्स कर जाऊँगा, लेकिन मुझे समझना है कि जब कभी मुझे किसी चीज़ के लिए एकदम से चीज़ ट्रिगर होगी तो मुझे अपने दिमाग को समझाना है कि इट्स ओके, रोज़ा खुलेगा, उसके बाद यू विल हैव इट और तुमको बिल्कुल आराम से वो चीज़ मिल जाएगी। किसी भी चीज़ की कोई परेशानी की, दिक्कत की बात नहीं है। ब्रेन कि आपने अपने ब्रेन को एक हमेशा सेफ स्पेस देनी है। आप देखिए, जब रिहैब में हम जाकर बात करते हैं एडिक्शन के लोगों के साथ, जिनको बहुत बहुत ख़तरनाक किस्म की ड्रग्स की भी एडिक्शन होती है, उनको आपने ये फील करवाना होता है कि यू आर सेफ। सही है। उनके जहन में उनके साथ एक 5 साल का बच्चा है, उसको आपने जब भी आपको बात करनी हो तो आप अपने 5 साल वाले बच्चे से बात करें, उसको याद रखें कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा रोज़ा आराम से जाएगा, ज़्यादा हो सकता है तो मैंने क्या करना है, मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, मैंने अपने आप को फिजिकली ऐसी चीज़ों में बिजी रखना है कि जिससे मेरा जहनी उस तरफ ना जाए, वो भी आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई फोर्स करके नहीं करना कि नहीं मुझे करना है। और एक चीज़ थी आपकी अफर्मेशन, एंड अफर्मेशंस अपने आप को मुसलसल देनी है। मैं एक मौजज़ा हूँ, जब मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ अपने आप को तो मैं आगे भी लेके आ सकता हूँ। आई कैन डू, अगर मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोज़े रख रहा हूँ और अपनी एडिक्शन को इतना कंट्रोल पर कर पा रहा हूँ तो मेरा तो सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये तो मेरे लिए, मुझे अपनी केयर तो करनी है। एंड गाइडेड इमेजरी थेरेपी, जो कि आप आंखें बंद करके अपने आप को हमेशा अच्छा विजुअलाइज करें। यहाँ मैं एक चीज़ की करेक्शन करना चाहूँगी, अक्सर लोग आपको जब थेरेपी बताते हैं तो वो कहते हैं आप अच्छा देखें, अच्छा विजुअलाइज करें। मैं कहूँगी कि पहले अपने आप को अच्छा देखें, सबसे पहले सी योर सेल्फ इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप अपने आप को मतलब अच्छा सोचें, लिए अच्छा सोचें, अपने आप को देखें कि आप बिल्कुल मुतमईन हैं, रिलैक्स हैं। जो एडिक्शन थी वो आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, अब वो कोई भी एडिक्शन है, जरूर ऐसा होगा इस रमजान, हमारी दुआ है। बात ये हुई एडिक्शन अगर है तो बॉडी पे कम, माइंड पे सबसे ज्यादा आपने काम करना है। बस थैंक यू सो मच अनम, बहुत अच्छा लगा। आगे फिर कुछ ऐसा इस तरह का टॉपिक होगा जहाँ पर हमें अपने माइंड के हवाले से बात करनी होगी तो आपसे हम जरूर सीखेंगे। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये नई रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिए अपनी इफ्तार को। हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते ईमान रमज़ान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।